एक बयान किया जाता है कि रोम के किसी जंगजू ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सिपाहियों के ग्रुप को पकड़कर कैद कर लिया और फिर इन्होंने शाह रोम को खबर दी कि हमने एक मुसलमानों का ग्रुप पकड़ा है। इस ग्रुप के अंदर एक मुसलमान काफी कवि और परहेजगार बंदा है। इसको देखकर भी खौफदारी होता है। शाह रोम ने जैसे ही इनकी बात सुनी तो अपने आदमियों से कहा कि इस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। इस जमाने में शाह रोम के सामने एक जंजीर लगी हुई थी। जो भी बादशाह के पास पेश होता तो ये बादशाह के सामने झुक कर आता था। अब इस सच्चे इबादत गुजार नेक आदमी को बादशाह के दरबार के अंदर पेश किया गया। जैसे इसने जंजीर देखी कि मुझे झुककर बादशाह के सामने जाना है तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं बादशाह के सामने जंजीर से झुककर नहीं जाऊंगा। बादशाह को बताया गया कि ये शख्स जंजीर के नीचे झुककर आपके सामने नहीं आना चाहता। बादशाह ने कहा कि जंजीर को ऊपर उठा दिया जाए और इसको मेरे पास ले आओ। फिर जंजीर को उठा दिया गया और इसको बादशाह के पास ले आया गया। आखिरकार इसको शाह रोम के सामने पेश कर दिया गया। बादशाह ने इससे कहा कि तुम अपना मजहब छोड़कर हमारे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी अंगूठी पहनाकर सल्तनत अता करूं। यह बात जैसे ही इस मोमिन बंदे ने सुनी तो इसने बादशाह से कहा कि मुझे ये बताओ तुम्हारे पास सल्तनत का कितना हिस्सा है। बादशाह ने कहा कि इस दुनिया का तिहाई से चौथाई हिस्सा मेरे कब्जे में है। जैसे इस मोमिन बंदे ने बादशाह की बात सुनी तो इसने जवाब दिया कि अगर ये दुनिया जरो जवरात से पुर होती तब भी तुम मुझे एक अजान के बदले में ये देते, मैं फिर भी तुमसे ना लेता। तुम मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। चुनाचे बादशाह ने दरियाफ्त किया कि ये अजान क्या चीज है। फिर मर्दे मोमिन ने इसे जवाब दिया कि सुन, अजान ये एक कलमा है। जैसे शाह रूम ने यह बात सुनी तो ये समझ गया इसके दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर चुकी है। इससे ऐसी बात नहीं बनेगी। इसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि एक देग के अंदर पानी डालकर इसको उबाला जाए। फिर पानी के अंदर इस मर्दे मोमिन को डाल दिया जाए। शाह रूम ने सोचा कि क्या पता ये उबलती हुई पानी की देग देखकर हमारी तरफ आ जाए। फिर शाह रूम के हुक्म पर अमल किया गया। देग के अंदर पानी उबालकर इस मर्दे मोमिन को इसके अंदर डाल दिया। मर्दे मोमिन ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और देग के अंदर चला गया। इसके बाद ये दूसरी तरफ बहर आ गया। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे ये सब ताज्जुब कर रहे थे। इसके बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे एक अंधेरी कोठरी के अंदर डाल दिया जाए और इसको 40 दिन तक सिवाय शराब और खंजीर के और कुछ न दिया जाए। फिर इसको ले जाकर एक अंधेरी कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया और इसको खाने के लिए शराब और खंजीर का गोश्त दिया जाता रहा। आखिरकार 40 दिन पूरे हो गए। फिर अंधेरी कोठरी को खोला गया तो इसके अंदर ये जितना भी सामान डालते रहे वहां पर ये सारे का सारा वैसे का वैसे मौजूद था। इससे दरियाफ्त किया गया कि तुमने ये चीजें क्यों नहीं खाई जब शरीयत मोहम्मदी में जरूरत के वक्त ये चीजें खाना जायज है। इस मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर मैं ये चीजें खा लेता तो आप लोगों को खुशी होती, पर मेरा मकसद तो आप लोगों को गुस्सा दिलाना है। बादशाह ने इस मर्द मोमिन से कहा कि अगर तुम मुझे सजदा कर दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से खैर अफियत जाने दूंगा। मर्द मोमिन ने जैसे ही बादशाह की बात सुनी तो इसने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में सिर्फ अल्लाह को सजदा किया जाता है और अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जाता। शाह रूम ने कहा कि चलो तुम एक और काम करो, मेरा हाथ चूम लो, मैं तुम्हें यहाँ से खैर अफियत तुम्हारे साथियों समेत जाने दूंगा। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बोसा देना बाप, सुल्तान आदिल और उस्ताद के लिए जायज है, किसी दूसरे के लिए जायज नहीं। शाह रूम ने कहा कि चलो तुम एक और काम करो, मेरी पेशानी का बोसा ले लो, मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे साथियों समेत जाने दूंगा। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक शर्त पर मुमकिन है। शाह रूम ने कहा कि जैसे तुमको मंजूर हो। फिर मर्द मोमिन ने अपनी आस्तीन इसकी पेशानी पर रखी और इसको चूम लिया इस नियत के साथ कि मैं अपनी आस्तीन को बोसा दे रहा हूँ। फिर बादशाह ने वादे के मुताबिक
इस मर्द मोमिन को इसके साथियों समेत छोड़ दिया और इनको काफी सारा मालो ज़र भी साथ दे दिया। शाह रूम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक खत लिखा। इस खत के अंदर इसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अगर ये मर्द मोमिन हमारे पास होता और हमारे दीन पर अमल करता तो हम इसकी परस्तिश किया करते। आखिरकार ये शख्स हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्द मोमिन और इसके साथियों से फरमाया कि जो भी सामान आप लोगों को मिला है ये अपने लिए मखसूस न कर लें, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोगों के साथ भी बांट लें। जैसे इस मर्द मोमिन ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनी तो इन्होंने बाकी लोगों को भी इस मालो ज़र में शामिल कर लिया। जो शख्स हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला भी इसका हर हाल में साथ देते हैं और इसको अकेला नहीं होने देते। एक दरवेश काफी परहेजगार बंदे थे। ये अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। ये एक बार इबादत करके सोने ही वाले थे तो इनको दीवार से फिलांगने की आवाज सुनाई दी तो ये खामोश होकर देखते रहे। चोर सामान ढूंढता रहा कि कोई ऐसा सामान हाथ लग जाए जिससे माला माल हो सकूं, पर इसे कोई ऐसा सामान नहीं मिल पाया जिससे इसका गुजारा चल पाता। फिर ये थक हार कर यहाँ से जाने लगा तो दरवेश ने चोर से फरमाया कि तुम खाली हाथ न जाओ, वापस आ जाओ। चोर ने जैसी ये बात सुनी तो वो चौंक उठा और घबरा गया कि घर का मालिक तो बेदार हो चुका है, ये ना हो कि ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। अब चोर इसी सोचो विचार में था तो दरवेश ने चोर से कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम एक ऐसे घर में आ गए हो जहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम मायूस होकर जा रहे हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम खाली हाथ यहाँ से चले जाओ। तुम एक काम करो, कुएं से जाकर पानी भरकर वजू कर लो और वापस आकर नमाज पढ़ो। अगर इस अरसे के दौरान जब तक मेरे पास हो कोई भी बंदा मेरे पास कुछ चीज देने के लिए आ गया तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। चोर अब कुछ देर तक खामोश हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। काफी देर सोचने के बाद ये कुएं के ऊपर चला गया। यहाँ पर जाकर इसने वजू किया और वजू करके नमाज अदा की। फिर दरवेश भी इबादत के अंदर दोबारा मसरूफ हो गए। रात गुजरते पता नहीं चला और सुबह हो गई। जैसे सुबह हुई तो दरवाजे के ऊपर किसी ने दस्तक दी। दरवेश ने चोर से कहा कि दरवाजे पर देख कर आओ, कौन आया है। दरवेश ने वहां पर जाकर देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा था तो ये इसको अपने साथ लेकर दरवेश के पास चला आया। यहाँ पर आकर दरवेश ने देखा तो ये इनका अकीदतमंद था। इसने आकर दरवेश के सामने 100 दिनार की थैली रख दी। दरवेश ने ये थैली चोर को उठाने के लिए कहा कि ये थैली तुम उठा लो, तुम्हारा खाली हाथ यहाँ से जाना हमें गवारा नहीं था, अब ये थैली तुम्हारी हुई। अब चोर काफी देर से देख रहा था। ये रोने लगा और दरवेश के कदमों में गिर पड़ा और ये मतलूबा रकम लेने से इनकार कर दिया। इसने दरवेश से कहा कि एक रात अल्लाह ताला की इबादत की है तो इसका सिला 100 दिनार मिल रहा है, जबकि मैंने अपनी सारी जिंदगी को ज़ाय कर दिया है। अब मैं अपनी पिछली जिंदगी के लिए तौबा करता हूँ और कभी दोबारा चोरी करने का नहीं सोचूंगा। तारीख के अंदर इन दरवेश का नाम हजरत खिजरिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस चोर से तौबा करवाई। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।